नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज प्रैक्टिस सेट 18 में। प्रैक्टिस सेट 18 में आज मैं वैदिक काल से संबंधित सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वैदिक पीरियड से आते हैं, तो वैदिक पीरियड से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनको मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है, तो आप लोग देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं। ठीक है, बहुत लाइटली क्वेश्चन आते हैं वैदिक से, बट अगर आप प्रिपेयर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो भारतीय संगीत का जो जनक है किस वेद को कहते हैं, ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इन सभी वेदों में जिस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं वो है सामवेद। तो ये याद रखेंगे, जो हमारा सामवेद है उसको बोलते हैं संगीत का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रम की संख्या कितनी है। वैदिक काल में आश्रमों के बारे में बताया गया है कि पूरे जीवन काल में आपको कितने आश्रम को फॉलो करना है। तो वो 2 हैं, 5 हैं, 1 हैं या फिर 4 हैं। ठीक है, तो जो सारे आश्रम हैं वो हैं 4 आश्रम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामसूत्र के रचयिता कौन है। ठीक है, ग्रंथों से भी रिलेटेड ग्रंथ और उसके रचयिता, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, वो वैदिक से ही रिलेटेड होते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं आपके वैदिक पीरियड के, आप कोशिश करिएगा कि उनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो कामसूत्र के रचयिता कौन है, वाल्मीकि, वात्स्यायन, वेदव्यास या फिर पाणिनि। तो कामसूत्र जो है उसके रचयिता हैं वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पिटक किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, जो विनय पिटक है वो किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो विनय पिटक जो है ऑप्शन है जैन धर्म, वैष्णव धर्म या फिर बौद्ध धर्म। तो विनय पिटक जो है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, ये पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इसकी जो भाषा है वो है पाली, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में जो व्यापार व्यवस्था थी उसमें ऋण लेने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, पेशक्री, निष्क, कुसीद, ये 3 ऑप्शन है यहाँ पर कि वैदिक काल में जो व्यापार व्यवस्था थी उसमें कर्ज लेने के लिए किस शब्द का यूज़ किया जाता था। तो वो शब्द है कुसीद, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युग के निर्माता कौन थे। ठीक है, जो वैदिक पीरियड था उसके निर्माता कौन माने जाते हैं, आर्य लोग, द्रविड़ लोग, इंद्र या फिर ब्रह्मा। ठीक है, तो वैदिक युग के जो निर्माता हैं वो आर्य जाति के लोग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। ठीक है, सिंधु नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या फिर सरस्वती नदी। तो ऋग्वेद जो है हमारे चारों वेद में सर्वश्रेष्ठ वेद जो है ऋग्वेद है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नदी बताई गई है वो है सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है, सोमेश्वर, वात्स्यायन, राजा भोज, यशोधर पंडित। ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये बहुत बार आया है सम्रांगण सूत्रधार, तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं राजा भोज। राजा भोज जी ने सम्रांगण सूत्रधार की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता कौन है। बहुत फेमस ग्रंथ है। ठीक है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, इसी के अंदर आता है चित्रसूत्र। तो इसके रचयिता कौन है, मार्कंडेय मुनि, कालिदास, भरत मुनि या फिर नग्नजीत। तो इसके जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के जो रचयिता हैं वो हैं
मार्कंडेय मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? ठीक है, होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता या फिर ब्रह्मा। जितने भी वेद हैं उनके पाठ्यकर्ताओं का नाम है प्रॉपर, तो उनको यहाँ पर ऋग्वेद का पूछा है, तो ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को बोलते हैं होत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो वैदिक काल है इसको दो भाग में किसने डिवाइड किया? सबको पता होगा कि वैदिक काल के दो भाग हैं, पूर्व वैदिक काल बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इन वैदिक काल में इनका विभाजन किसने किया है? ठीक है, वैदिक काल को दो भागों में किसने विभाजित किया, या वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किसने विभाजित किया? तो जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है जियोकोमो बाला, आनंद कुमार स्वामी, विंटर निट्ज, हरमन गोएट्ज। ठीक है, तो वैदिक काल को दो भागों में बांटने वाले जो थे वो हैं विंटर निट्ज। इन्होंने ही वैदिक काल को दो भागों में बांटा है, पहला है पूर्व, दूसरा है उत्तर। ठीक है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ये वैदिक काल में जो मनुष्य का पूरा जीवन है उसमें जितने भी ये आश्रम हैं उनको क्रमानुसार लगाना है, आरोही क्रम में। ठीक है, तो अब आरोही क्रम में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आता है, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो ये हमारा करेक्ट रहेगा। ये आप याद भी रख लीजिए कि ये जो जीवन के चार आश्रम बताए गए हैं वैदिक काल में, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, उसके बाद संन्यास। ठीक है, ये चार आश्रम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र लक्षण के रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि, कालिदास, भरत मुनि या फिर नग्नजीत। ठीक है, तो चित्र लक्षण और चित्रसूत्र दो ग्रंथ हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो चित्र लक्षण जो ग्रंथ है उसके जो रचयिता हैं वो हैं नग्नजीत। नग्नजीत या फिर ऑप्शन में भयजीत भी देता है, तो आप दोनों ही याद रखिएगा। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये भी याद रखेंगे क्वेश्चन, कि जो वैदिक साहित्य है यानी कि बात हो रही है यहाँ पर वेदों की, और वेद में बात हो रही है ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी पूछा है, जिसका वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ है, सिंधु, सरस्वती, गंगा, यमुना। ये चार ऑप्शन है आपके पास। इसमें जो है सही ऑप्शन जो है वो है सिंधु। सिंधु नदी जो है सर्वाधिक वर्णित नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? ठीक है, अभी मैंने ऋग्वेद का बताया था होत्र, अब यहाँ पे पूछा है यजुर्वेद का, तो ऑप्शन है होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। ठीक है, तो यजुर्वेद जो है इसके पाठ्यकर्ता को बोलते हैं अध्वर्यु, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जैसे हमारे वेद होते हैं, वेदों की संख्या 4 है, उसी प्रकार वेदांग भी होते हैं। ठीक है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ये हमारे वेदांग हैं। तो यहाँ पे पूछा है वेदांग कितने होते हैं, 5, 6 या फिर 3 और 9। ठीक है, तो जो वेदांग है हमारे, वेदांगों की जो संख्या है वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यमुना नदी का अंकन कितनी बार हुआ है? ठीक है, जो यमुना नदी है इसका अंकन कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार?
तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो अंकन हुआ है वो 2 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद। ठीक है, तो जो ये कला शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा वेद है वो ऋग्वेद ही है। तो ऋग्वेद में ही सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, बहुत से देवताओं को मानने वाला, एकेश्वरवादी, एक देवता को मानने वाला, द्विदेववादी, 2 देवताओं को मानने वाला, या नास्तिक? ठीक है, जो देवताओं को न मानते हो। तो ऋग्वैदिक यानी कि जो वैदिक काल है वो कैसा था? यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है, बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, द्विदेववादी या फिर नास्तिक। तो जो ऋग्वेद वाले थे ये लोग जो थे बहुदेववादी थे, यानी बहुत देवताओं को मानते थे। कोई ऐसा नहीं कि कोई एक देवता को मानेंगे, बहुत सारे देवता थे इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ठीक है, बौद्ध धर्म से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, 1-2 बहुत नॉर्मल, तो आप पढ़ लेंगे उसको भी। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? ऋषिपत्नम, राजघाट, मणिकर्णिका घाट, लुम्बिनी वन। ठीक है, तो ये याद रखिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी वन में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी वन इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया? ठीक है, भाषा यहाँ पे पूछा है, कहाँ पर दिया है? तो ये तो सबको पता ही होगा कि सारनाथ में दिया है। ठीक है, अब किस भाषा में दिया? हिंदी, संस्कृत, पाली, हिब्रू। तो जो भाषा है बुद्ध ने जो पहले उपदेश में जिस भाषा में उपदेश दिया वो थी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? ये ग्रंथ है हर्षचरित, इसके रचयिता पूछा है कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट, कालिदास, भरत मुनि और नग्नजीत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। ग्रंथ का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित के राइटर कौन है? तो हर्षचरित जो ग्रंथ है इसके जो रचयिता हैं वो हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट है, अथर्ववेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? ठीक, होत्र, अध्वर्यु, उद्गाता या फिर ब्रह्मा। तो अथर्ववेद के जो पाठ्यकर्ता हैं उनको बोला जाता है ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के में कितने मंडल हैं? ठीक है, 10 मंडल, 5 मंडल, 9 मंडल या फिर 13 मंडल। तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं ये पूछा है। तो ऋग्वेद में जो टोटल मंडलों की संख्या है वो है 10। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया? अभी मैंने बताया कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। ठीक है, तो इन 10 मंडल में से जो गायत्री मंत्र है वो किस मंडल से लिया गया है? दूसरे मंडल, तीसरे मंडल, 5वें मंडल, 9वें मंडल। तो ये याद रखेंगे, जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल से लिया गया है। ठीक है, थर्ड, तीसरा जो मंडल है वहाँ से गायत्री मंत्र लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है, आर्य शब्द क्या दर्शाता है? तो यायावरी ज्ञान को, भाषा समूह को, धर्मचक्र प्रवर्तन को या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य वंश है, ये जो आर्य शब्द है ये वैदिक का है। वैदिक के निर्माता आर्य के लोग थे और वो उच्च जाति के लोग माने जाते थे। ठीक है, तो जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ वंश को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन है? ठीक है, सोम है, प्रसून है, मरूत है या फिर उष्मा। ये 4 ऑप्शन है आपके पास कि वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन है। तो वैदिक काल में जो पशुओं के देवता हैं वो हैं प्रसून। नेक्स्ट है किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद। तो भारतीय संगीत का जो जनक है वो बोलते हैं सामवेद को। सामवेद याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, ठीक है, मेन किस लिपि में लिखा गया था ये? ऑप्शन है देवनागरी, ब्राह्मी, पाली या फिर खरोष्ठी। इन चारों में से ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ठीक है, तो मूल जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में गंगा नदी का अंकन कितनी बार हुआ है? ठीक है, जो गंगा नदी है उनका अंकन कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? तो इसमें ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 5 बार। तो गंगा नदी का जो अंकन हुआ है वो 1 बार हुआ है पूरे ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग दर्शन के पिता कौन है? अरस्तु, गौतम, कपिल या फिर पतंजलि। ठीक है, तो जो योग दर्शन है इसके पिता जो हैं वो हैं पतंजलि। ठीक, रामदेव नहीं लगा देंगे अगर ऑप्शन में रहेगा तो, पतंजलि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुवंशम के रचयिता कौन है? मार्कंडेय मुनि, कालिदास, भरत मुनि या फिर नग्नजीत। ठीक है, तो रघुवंशम जो है वो किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक काल के लिए। तो रघुवंशम लिखी है कालिदास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है उसके रचयिता कौन है? वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो हैं पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयमंगला के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वात्स्यायन, वेदव्यास, यशोधर पंडित। जो जयमंगला ग्रंथ है उसके रचयिता हैं यशोधर पंडित। नेक्स्ट है मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते, सारे जहाँ से अच्छा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मुंडको उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ये आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट है बहुत इजी क्वेश्चन रामायण के रचयिता कौन है? ठीक है, ऑप्शन वाल्मीकि, कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि। तो रामायण के रचयिता जो हैं वो हैं वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में प्रातः काल की देवी किसे मानते हैं? ईला, सावित्री, उषा, एंथिनी। ठीक है, इन चारों में से ऋग्वेद में किसको प्रातःकालीन देवी माना जाता है? ठीक है, तो उषा को मानते हैं। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि जो पूरा वैदिक काल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो जाता है पूर्व वैदिक काल, एक हो जाता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें पूछा है कि जो उत्तर वैदिक काल है इसका समय क्या है? ऑप्शन है 1500 BC से 1000 BC, 1000 से 600 BC
600 से 600 BC या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो समय है उत्तर वैदिक काल का वो है 1000 से 600 BC। ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के पिता कौन है? अरस्तु, गौतम, कपिल या फिर पतंजलि? तो सांख्य दर्शन जो है उसके जो पिता हैं वो हैं कपिल। कपिल मुनि भी दे सकता है ऑप्शन में, तो उतना आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? होत्र, अथर्वणा, उद्गाता या फिर ब्रह्मा? ठीक है, तो सामवेद के जो पाठ्यकर्ता को बोला जाता है उद्गाता। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ठीक है, निष्क जो है वो किस अंग का आभूषण माना जाता है? ऑप्शन है कान का, गले का, बाहु का या पतंजलि? ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो निष्क है वो गले के आभूषण को बोलते थे निष्क। ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ठीक है, कौन सा अभिलेख है जो ईरान से भारत में जब आर्य आए तो उनकी सूचना देता है? ऑप्शन है मानसेहरा अभिलेख, शाहबाजगढ़ी अभिलेख, बोगजकोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोगजकोई अभिलेख है इसमें बताया गया था कि जो आर्य लोग थे वो ईरान से भारत आए थे। ठीक है, इसी अभिलेख में लिखा गया है ऐसा, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा वेद यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद? ठीक है, तो कौन सा जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से कौन सा वेद है जो यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ या फिर अनुष्ठान? तो हमारा जो यजुर्वेद है ये संबंधित है यज्ञ अनुष्ठान से। नेक्स्ट है, भारत में आर्यों की जानकारी किस वेद से मिलती है? 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। भारत में आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? तो वेदों से मिलती है। किस वेद से मिलती है? तो आपको 4 में से जो हमारे 4 वेद हैं उनमें से बताना है, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे कि ये ऋग्वेद से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई है? हिंदी, देवनागरी, संस्कृत या फिर फारसी? जितने भी हमारे वेद थे उनकी भाषा क्या थी? ठीक है, तो जो भाषा उनकी थी वो थी संस्कृत। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ठीक है, कौन सा यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति के रूप में इंगित किया था? कनिंघम, विल्सन, मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स? ठीक है, इन चारों में से कौन था? तो इनमें थे मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर ने आर्यों को एक जाति के रूप में कहा था। नेक्स्ट है, चित्रलेखा का अंकन किस महाकाव्य में हुआ है? रामायण, महाभारत, रघुवंशम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चित्रलेखा का जो अंकन है वो महाभारत में हुआ है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसमें जो सूक्तियाँ हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? इंद्र को, अग्नि को, वरुण को, प्रसून को? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऋग्वैदिक सूक्त है वो समर्पित है इंद्र को, इंद्र देवता को।
ऋग्वेद में सिंधु नदी का अंकन कितनी बार हुआ है? ठीक है, 1 बार, 2 बार, कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का अंकन जो हुआ है वो 7 बार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है चित्रसूत्र कितने भाग में विभाजित है? तो चित्रसूत्र जो है याद रखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग है। 35 से लेकर 43 अध्याय को चित्रसूत्र कहते हैं। तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 भाग। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इतना याद रखिए। तो इतने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन थे आपके वैदिक से रिलेटेड। हो सकता है काफ़ी आसान क्वेश्चन लगे आपको, वैदिक काल आपने बहुत पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी एक बार सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर लेंगे कम से कम, कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो हम 100% गलत न करें। ठीक है, 100% सही करें। और आप सब लोग आज के लिए इतना ही करते हैं। बाकी अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।